हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, भारतीय फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में चारवाक एक फिलॉसफर हुए जिनका नारा था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसके आगे की लाइन बोलने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जिसको लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो मान लीजिए कि एक विकासशील देश है, उसको विकसित देश बनना है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो निश्चित तौर से वो कर्ज लेगा और कर्ज लेकर विकास करेगा। अब कितना कर्ज लेगा और उसके अनुपात में उसका जीडीपी क्या क्रिएट होगा साल भर में, इसका हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कितना कर्ज टू जीडीपी रेशियो वाजिब है, कितना नावाजिब है। दोस्तों, अभी आईएमएफ ने ये प्रेडिक्शन दिया है कि इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, बिना इस चीज को समझे बूझे ये जो हमारे टेलीविजन के पत्रकार लोग हैं, एक चैनल मैं देख रहा था, वैसे मैं ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन बड़े पुराने और बड़े नामचीन पत्रकार वो कह रहे थे, अरे इंडिया का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो तो 81% हो गया, यानी कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उसका 81% कर्जे में चला जाएगा। दोस्तों देखिए, बड़ी विडंबना ये है कि ये जो पत्रकार हैं हमारे, ये बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी ज्ञान के जनता को गुमराह कर देते हैं और जो हमारी आम जनता भोली भाली है वो इसमें विश्वास कर लेती है। कई पढ़े लिखे लोग भी इसमें विश्वास कर लेते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि अरे हम तो कर्ज में डूब गए, 81% तो हमारा कर्ज में चला जाएगा। देखिए, मैं तो कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ ही नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, लेकिन एक आम आदमी जितना अर्थशास्त्र जानना चाहिए उतना मुझे भी आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है। डेब्ट का मतलब होता है कि कोई देश कितना कर्जा लिया है विदेशों से, और जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ईयर। अब देखिए, यहीं पे एक छोटी सी पेंच है। जब आप डेब्ट टू जीडीपी रेशियो निकालेंगे तो उसकी यूनिट डायमेंशन लेस नहीं होगी, इसको समझने की जरूरत है। डायमेंशन लेस नहीं होगी तो क्या होगी? देखिए, जो डेब्ट है वो कर्जा है। कर्जा का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कर्जा टू बी पेड इन 10 years, 15 years or 20 years. It depends on the terms of the डेब्ट। जो हमने कर्ज लिया वो कितने साल के लिया। तो इस पेज को समझे बगैर पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि हमारा तो 81% जीडीपी कर्ज में चला जाएगा। अरे भाई, अच्छा इसको मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपये महीना है, साल भर में 1,20,000 रुपये आपको मिलना है, 12 लाख रुपये मिलना है, और आपने क्या किया कि 12 लाख रुपए का कर्जा ले लिया मकान बनाने के लिए। अब 12 लाख रुपए का जो कर्जा लिया उससे उसे मान लीजिए 10 या 12 साल में या 15 साल में चुकाना है, तो आपकी किस्त जो आएगी दैट विल बी अराउंड 12,000 और 10,000 डिपेंडिंग ऑन द टाइम। यानी कि साल भर में जो 12 लाख रुपए आपने कमाए उसमें से 1,20,000 रुपये कर्जा लौटाना है।
यानी कि लौटाना तो आपको 12 लाख है विथ इंटरेस्ट, लेकिन वो लौटाना मान लीजिए 10 साल के लिए है। तो इसलिए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है 81, वो 81% जो है वो 81% आपको लौटाना 10 साल में है। यानी कि 1 साल में जो लौटाना है दैट इज समथिंग लाइक 8.1%। तो बजाय किसी अध्ययन के, किसी ज्ञान के, किसी फंडामेंटल थिंकिंग के ये कह देना कि अरे भारत का तो पूरा जीडीपी कर्ज में चला जाएगा, तो इस पे मुझे अफसोस है कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं इस तरह से कमेंट्री करने की, इससे क्या होता है कि देश का जो आत्मविश्वास है वो गिरता है कि अरे हमारे ऊपर तो इतना कर्ज हो गया। अरे भाई, कर्ज लेना कौन सी गुनाह है? कर्ज लेंगे तभी तो आप मशीन खरीदेंगे, तभी तो प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो शेड बनाएंगे। आपके पास कहाँ पैसा है? कर्ज लेकर के ही आप ऐसे ही सिस्टम क्रिएट करेंगे कि मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है तो आप 20% प्रॉफिट करेंगे, 10% लौटा देंगे, 10% बचा लेंगे। तो इसलिए इस तरह के अधकचरा ज्ञान परोसने से हमारे पत्रकारों को बचना चाहिए। अगर हमारे इस व्याख्यान में कोई त्रुटि हो तो कृपया इसे अवश्य इंगित करने की कृपा करें। थैंक यू, धन्यवाद।